नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजकुमार सिंह धनौरा, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिस वजह से वो नाराज़ भी हैं। मैं बात करता हूं। भाई साहब, अभी भी दर्द है और दुखी हैं आप? स्वाभाविक है। जिस दल में 30 वर्ष हमने काम किया है और उस दल से कोई हटा दिया जाए तो दर्द तो रहेगा ही। जी जी, कुछ आज हमने जैसे क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग को लेकर जो बात उठाई थी, मैंने 2018 में भी विधानसभा चुनाव के पहले यात्रा भी निकाली थी, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग भी उठाई थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी सुर्खी क्षेत्र से, तो उस समय वह अनुशासनहीनता में क्यों नहीं आया? आज वही चीज़ हमने फिर सुर्खी क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की मांग की, आज वह अनुशासनहीनता में कैसे आ गया? तो क्या मानते आप ऐसे, मतलब क्यों ये सब हुआ? ये इनसे हम माननीय राजपूत जी से, गोविंद राजपूत जी से लगातार सुर्खी विधानसभा में जब से इनने राजनीति शुरू की तब से हम इनका अड़कर डटकर विरोध किया है मैंने इनका। और 2013 के चुनाव में मैंने इनको यहाँ से सुर्खी क्षेत्र से हराने का काम भी करवाया था। इस कारण से ये हमसे द्वेष रखते हैं और उनको कहीं ऐसा लगता है क्योंकि आज उनका सुर्खी में जनाधार गिर रहा है, लोग त्रस्त हैं, जनता नाराज़ है, इस कारण से वह उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जी हमारा टिकट सुर्खी विधानसभा से सर्वे के आधार पे पार्टी जो सर्वे कराएगी, LIV की रिपोर्ट जो जाएगी, LIV की रिपोर्ट जाएगी, वो हमारे नेगेटिव जाएगी और ये अगर प्रतिद्वंदी के रूप में हमारे रहेंगे, इसलिए इनने पार्टी से हमें निष्कासित कराने का षड्यंत्र रचा। माननीय सिंधिया जी के माध्यम से दबाव बनाकर इनने हमें पार्टी से निष्कासित कराया। भाई साहब, आप बात कर रहे हैं निष्कासित किया गया है पार्टी से आपको, भारतीय जनता पार्टी से। जन जागरण यात्रा आपने उसकी शुरुआत की थी सुर्खी में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर, लेकिन आपकी जो यात्रा है वो अभी भी चल रही है? हाँ, वह यात्रा जारी है। अभी हम लगातार अभी भी हम सीहोरा से लौट रहे हैं। कल का कार्यक्रम जरूर हमने कल हमें बेलेरा का कार्यक्रम था, स्थगित कर दिया है। अभी हम सीहोरा से उस यात्रा से ही लौट रहे। वह हमारी यात्रा जारी रहेगी, जन जागरण यात्रा जारी रहेगी। और उसके साथ साथ जो मेरे साथ अन्याय किया गया उसकी भी मैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता से न्याय की मांग कर रहा हूँ। मतलब आप चुनाव लड़ने के फुल मूड में हैं? सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तय है, यह हमने संकल्प भी ले लिया। तो भाई साहब, किसी दल में जाएंगे, कांग्रेस या अन्य किसी दल में, कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? अभी हम क्षेत्र में जनता के बीच में जाएंगे। अभी चुनाव को काफ़ी लंबा समय है, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनका दुख दर्द में सम्मिलित होंगे। उसके बाद हम आगे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के अनुसार, उनकी मंशा के अनुसार निर्णय लेंगे। अभी आपकी जैसे जन जागरण यात्रा चल रही है, काफ़ी जगहों पर आप गए हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों का रुझान क्या है, वो कहना क्या है, वो आपसे क्या कह रहे हैं? लोग सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में लोग काफ़ी त्रस्त है। एक केंद्र बिंदु बनकर रह गया कि अगर छोटा सा छोटा काम भी हो तो सुर्खी विधानसभा बगैर मंत्री के लेटर पैड के काम नहीं होते। पहले क्षेत्र के लोग सरपंच का काम हो भी हो तो मंत्री के ऑफिस आना पड़ता है, लेटर लिखाना पड़ता है, फ़ोन कराना पड़ता है। उसके बाद कोई भी काम पंचायत का होता तो अन्य विभागों के तो आप स्वयं ही इसको समझते हैं कि क्या स्थिति होगी। आज पुराना कार्यकर्ता पूरा सुर्खी विधानसभा में प्रताड़ित है, उन पर केस दर्ज करवाए जा रहे। आप राहतगढ़ में देखो, बैल ने मारा और उसके 4 दिन पहले मारा, और भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंडल अध्यक्षों के बेटों पे और एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पर 307 की कार्रवाई कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? 50 लोगों पे लगभग एक जिला बदल की कार्रवाई कर देगी और अन्य भी कुछ धाराओं में और भी कार्रवाई। 107-16 में तो शायद लगभग 140 लोगों पे शायद कार्रवाई की गई। तो ये मान लिया जाए कि इन सब लोगों की आवाज़ राजकुमार सिंह धनौरा बनेंगे? अभी तक जो 2 साल से जो मंत्री जी के द्वारा लोगों को झूठा फंसाया जा रहा था, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। अब अगर
इस तरीके का कृत्य किया जाएगा तो मैं सुर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ लड़ने के लिए तैयार रहूँगा, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहूँगा। और मैं सुर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करूँगा कि अब आप रोड पर उतरने की तैयारी रहें, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूँगा। भाई साहब, अभी हाल ही में निष्कासन हुआ है आपका, लगभग 4 दिन हुए हैं। लोग क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्या है आपसे इसके बाद, निष्कासन के बाद? आप सुर्की विधानसभा में तो हमारा कार्य क्षेत्र हम मान रहे हैं, लेकिन आप सागर जिले में भी आप जाएं, इसकी प्रतिक्रिया क्या है आपको हमसे अच्छी आपको बात मिल जाएगी। आप जाएं, आपके संवाददाता जाएं, सुर्की विधानसभा में जाएं और पूरे ज़िले में जाएं, आप उनसे प्रतिक्रिया लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी किसके साथ है और किसके साथ अन्याय या न्याय हुआ, आप उससे उनसे चर्चा करें। भाई साहब, एक बात और भी है कि विधानसभा चुनाव है वो लगभग उसको 1 साल अभी है, और ऐसे में आपका निष्कासन की कार्रवाई हुई है। आप जन जागरण यात्रा लेकर के भी जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जब हाल ही में जब आप पत्रकारों से रूबरू हुए थे बीते दिन, आपका दर्द छलका था, कई सारे आरोप आपने लगाए थे, आंसू भी आपके आ गए थे भाई साहब। तो क्या है फिर? आरोप हमारे सत्य हैं। आप आज देखिए, आप यहाँ के सरपंचों से उनकी मतलब सार्वजनिक न करें तो उनका दर्द पूछें, और जो पूर्व सरपंच, अभी तो बहुत से पूर्व है, अब उनको कोई डर नहीं, उनसे बात कर लें कि क्या हालात है सुर्की विधानसभा में। एक सरपंच नया पैसा मंत्री की अनुमति के बगैर नहीं निकाल सकता। मंत्री जी घोषणाएं करते हैं और सरपंच की निधि से उस काम को पूर्ण कराया जाता है, और कहा जाता है कि यह सरपंच के बाप की निधि नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह सरपंच के बाप की निधि नहीं है, लेकिन जो विधायक निधि है वह किसकी है, उसका भी वो उत्तर दें। आप देखें, उनसे पूछें कि आप अपनी विधायक निधि का 4 साल का हिसाब दें, आपने कौन कौन से काम कराए। उस विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया, उससे गोविंद द्वार, किसी सुर्की विधानसभा क्षेत्र के एक सिंगल व्यक्ति ने मांग नहीं की कि हमारे यहाँ गोविंद द्वार लगाई, लेकिन गोविंद द्वार और प्रतीक्षालय, जहाँ 2-2 प्रतीक्षालय पहले से बने, तीसरा प्रतीक्षालय वहाँ फिर बना दिया गया। सुर्की विधानसभा में तो ठीक ठाक, आप भोपाल रोड पर नरियावली विधानसभा में भापेल गाँव है, गोविंद राजपूत के नाम का विधायक निधि का गोविंद द्वार नरियावली विधानसभा तक में लगा दिए गए। ये स्थिति है उसमें, क्योंकि उसमें सीधा 50% का कमीशन मिलता है, वो बनाकर लगा जाता है, और वो कम बनाने वाला और कमा भी लेता है, 50% उसमें कमीशन देता है। इसलिए पूरी सुर्की विधानसभा में 4 साल की विधायक निधि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और सरपंच जो घोषणाएं कर रहा है, और आप जाएं पूछें आपने विधायक निधि से कौन से गांव में कितने काम दिए हुए 4 साल में, उनसे पूछें, आप ये सवाल करें मंत्री जी से कि आप 4 साल में बताएं आपने 4 साल में कौन गाँव में कितनी विधायक निधि दी है। सिर्फ गोविंद द्वार। तो मतलब ये चुनाव में आपके ये सारे मुद्दे रहेंगे जब आप चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल, भ्रष्टाचार का सुर्की क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार का, आप जिस तरीके से पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारियों से जिस तरीके से वसूली हो रही है सुर्की में, उस भ्रष्टाचार चल रहा है। और अधिकारी कर्मचारी जनता को रिश्वत देना पड़ रही है, और यह भ्रष्टाचार का पैसा इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यह तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली कि वो सागर होता हुआ ग्वालियर तक जाता है। मतलब गंभीर आरोप आपका है? आप इसके तथ्य आप खुद जाएं, आप चर्चा करें, आपको खुद वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाएंगे। राजकुमार सिंह जी, मंत्री भूपेंद्र सिंह जी आपके रिश्तेदार, उनसे कोई बात नहीं हुई इस संबंध में? उनसे कोई मदद नहीं मिली आपको? भूपेंद्र सिंह जी से मैंने बात अभी नहीं की, वो क्योंकि सागर से बाहर हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भूपेंद्र सिंह जी पे या सांसद राज बहादुर सिंह जी मेरे रिश्तेदार, वे भी मेरे रिश्तेदार हैं, और मंत्री गोविंद सिंह जी का यह मतलब देर नहीं लगती उन पर आरोप लगाने के, यह कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी या सांसद जी इनकी मदद कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा मुझ पर जो भी कार्रवाई होना हो जाए, लेकिन मैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी का, मेरे कारण किसी प्रकार का उन पर आरोप लगे, श्री भूपेंद्र सिंह जी पर आरोप लगे, श्री राज बहादुर सिंह जी पर आरोप लगे, मैं नहीं चाहता। मुझे जो पार्टी को जो भी करना कार्रवाई करें। नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है ना कि संगठन वगैरह से कोई बात नहीं हुई फिर इसके, जब निष्कासन की आपके ऊपर कार्रवाई इतनी बड़ी हुई है? नहीं, संगठन के हमने माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी मुलाकात की थी। भोपाल जाकर माननीय
प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी से भी मैंने निवेदन किया था, आग्रह किया था और क्षमा भी मांगी थी कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। भाई साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, अगला कदम राजकुमार सिंह धनौरा का क्या होगा? अगला कदम अभी तो हमें लगातार जनता की सेवा करना, उनकी दुख तकलीफ में सम्मिलित होना और उसके बाद चुनाव लड़ने का अटल हमारा निर्णय है। अटल हैं आप इस बात पे? अटल हैं इस बात पर। शुक्रिया भाई साहब बात करने के लिए। धन्यवाद। राजकुमार सिंह धनौरा हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ समय पहले एक जन जागरण यात्रा की शुरुआत की थी। उनका कहना ये है, उनकी मांग ये है कि जो सागर ज़िले की सुर्खी विधानसभा है वहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी हो। इसी को लेकर उन्हें पहले पद से हटाया गया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन की उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद राजकुमार सिंह धनौरा मीडिया से रूबरू हुए और आपने पूरा ये इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कहीं और उन्होंने प्रमुखता से एक बात जो कही है, उनका कहना यह है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी इस बात पर अटल हैं कि वो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।